राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आदि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गाइए प्रेम से भगवान का पवित्र नाम। हरे राम हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो, जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने। टोक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टोक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी शिराधिकारानी, अपनी ठकुरानी शिराधिकारानी, अपनी ठकुरानी शिराधिकारानी। हो राधा गोपाल राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। जय श्री राधा गोपाल। राधा गोपाल राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय श्री कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय श्री गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, तद्धाम वृंदावन। रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू, वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं, प्रेमापुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं, तत्रादरो नः पर। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं, तत्रादरो नः पर। वंशी विभूषितकरा, नवनीरदाभा। पीताम्बरधरुणबिम्बफलधरोष्ठा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुख
मुखार अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। वैसे तो कथा का तृतीय दिवस है, परंतु हम सब दूसरे सत्र में बैठे हैं। आप सब जानते हैं कल देवराज इंद्र ने असमय में बारिश बरसा दी। वैसे शास्त्र में कहा गया है श्रेयांसी बहुविघ्नानि। जब हम कोई अच्छे कार्य करते हैं तो उस कार्य में अनेकों विघ्न आते हैं।
और ये आज की बात नहीं है, आदि अनादि काल से ये चला आ रहा है। 5000 वर्ष पहले जब समस्त ब्रजवासी गण गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने लगे तो उस समय भी देवराज इंद्र कुपित हो गए और ब्रज में इतनी बारिश बरसाई, सारा ब्रज डूब गया। तो विघ्न देने वाले विघ्न देते रहते हैं, परंतु भगवान की कृपा से भक्त पार पा जाते हैं। बस आप इतना ही समझिए, यहां सांगली में कंपटीशन हो रही है भक्तों के बीच में और देवराज इंद्र के बीच में। कंपटीशन इस बात की है, देवराज इंद्र चाहता है कि मैं बारिश बरसाऊंगा और भक्त लोग चाहते हैं कि हम भक्ति बरसाएंगे। ऊपर से पानी की बारिश, यहां से भक्ति की बारिश होनी चाहिए। इतनी भक्ति करें, इतना सुंदर श्रवण करें और श्रवण के द्वारा इतना सुंदर कीर्तन करें कि इस भजन कीर्तन की बारिश के सामने देवराज इंद्र की बारिश फीकी पड़ जाए। तो आज मौसम अच्छा है, आइए प्रारंभ करते हैं। गत सत्र में पांडवों की माता कुंती भगवान श्री कृष्ण को स्तुति कर रही थी। स्तुति के दौरान बहुत सुंदर भगवान को संबोधन दिए, भगवान को प्रणाम किया और अंत में भगवान के द्वारा किए गए उपकारों का धन्यवाद दे रही है। देवी कुंती ने अंत में कहा कि हे कृष्ण, कृष्ण आपने मुझ पर जितनी कृपा की है उतनी कृपा तो आपने अपनी सगी मां के ऊपर भी नहीं की। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायाम वनवास कृच्छत मृधे मृधे नेक महारथास्त्रे द्रोण्यस्य तच्चास्म हरे भी रक्षितान। भयानक विष से आपने मेरी रक्षा की, लाक्षागृह की अग्नि से हमारी रक्षा की, वनवास के दौरान दुर्वासा मुनि के श्राप से हमारी रक्षा की, कुरुवंश की सभा में हमारी पुत्र वधू द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, लेकिन हे कृष्ण उस समय भी आपने हमारी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में अनेकों योद्धा थे, उन कौरवों की सेना के सामने हम पांडवों की सेना कुछ नहीं थी, लेकिन उस समय भी आपने हमारी रक्षा कर ली, हमारे पुत्र को विजयी करवाया। और अभी अभी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र पांडवों के ऊपर और उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और अभी अभी आपने हमारे देखते देखते उन अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा की। कृष्ण, इस संसार में कोई व्यक्ति किसी के ऊपर कृपा करता है, एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, बार बार किसी की रक्षा करना यह मनुष्य के बस की बात नहीं है। लेकिन धन्य हो आप, मुझ जैसी अबला नारी पर आपने बार बार कृपा की, आपने बार बार हमारी रक्षा की। भगवान के किए गए उपकार का
देवी कुंती धन्यवाद दे रही है कि हे प्रभु आप धन्य हो। यह स्तुति सुनकर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण देवी कुंती से कहने लगे, हे माते मैं आपकी स्तुति से प्रसन्न हूं, आपको जो चाहिए वो मांग लो। यहां तक कथा पहुंची थी। मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, आपको जो चाहिए वो मांग लो। तब देवी कुंती ने बहुत सुंदर चीज मांगी। न भूतो न भविष्यति, आज तक भूतकाल में न तो किसी ने ऐसी वस्तु मांगी, न तो भविष्य में कोई ऐसी वस्तु को मांगेगा। जब भगवान ने कहा कि हे कुंती आपको जो चाहिए वो मांग लो, तब देवी कुंती कहती है, विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भवम दर्शनम अपुनर्भवम दर्शनम। कृष्ण ने कहा कि हे कुंती जो चाहिए वो मांगो। तब देवी कुंती ने कहा, कृष्ण कृष्ण यदि आपको देना ही है तो आप मुझे दुख दीजिए। आप दुख दीजिए। कृष्ण मैं दुखी होना चाहती हूं, आप मुझे विपत्ति दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माते आज तक दुनिया में किसी ने मुझसे दुख नहीं मांगा, आज तुम पहली नारी हो जो मुझसे दुख मांग रही हो। मेरी चौखट पर कदम रखते ही संसार के लोग बस एक ही गाना गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हे प्रभु मेरे जीवन में सुख आए, संपत्ति आए और मेरे घर पर ही आए, पड़ोसी में ना जाए। आज के लोग जहां भगवान से सुख मांगते हैं, वहां देवी कुंती भगवान से दुख मांग रही है। हे कृष्ण आप मुझे दुख दीजिए। अद्भुत घटना है भक्तों। भगवान ने कहा, माते आप दुख क्यों मांग रही हो? आखिर दुखी होने से क्या मिलेगा आपको? तब देवी कुंती कहती है, कृष्ण इस संसार में जो दुखी है ना, वही तुम्हारे शरण में आते हैं और दुखी लोग ही तुम्हारी भक्ति कर सकते हैं। जो लोग सुखी हैं वो कहां आपका भजन कर सकते हैं, कहां आपकी भक्ति कर सकते हैं। देवी कुंती ने आगे कहा, विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भवम दर्शनम। हे कृष्ण जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एदमान मदह पुमान नैवा हत्यम विधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचर। कृष्ण जिसका उच्च कुल में जन्म हो गया, जिसको उच्च कुल में जन्म लेने का अभिमान है, जिसके पास बहुत धन है, धनी होने का अभिमान है, ज्ञानी होने का अभिमान है, सुंदर होने का अभिमान है, ऐसे सुखी अभिमानी लोग कहां आपकी भक्ति कर पाते हैं? जीवन में सुख मिले और आपका भजन न हो पाए, ऐसे सुख से तो अच्छा है मैं रात दिन दुखी होती रहूं, मुझे रात दिन दुख मिले। दुख दीजिए, क्योंकि कृष्ण जब जब मेरे जीवन में दुख आए तब तब मैंने आपको याद किया, और कृष्ण जब जब मैंने आपको याद किया तब तब आप मेरे सामने प्रकट हो गए।
आपने मुझे दर्शन दिया। जब जब मेरे जीवन में दुख आए तब तब आपने मुझे दर्शन दिया। बस कृष्ण, अब मुझे आपका दर्शन चाहिए, इसलिए आप मुझे दुख देते रहिए और साथ ही साथ दर्शन भी देते रहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि माते, मेरा दर्शन करने से तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत सुंदर प्रश्न। मुझ कृष्ण का दर्शन करके आपको क्या मिलेगा? देवी कुंती ने बहुत सुंदर स्तुति में कह दिया, भवतो दर्शनम यस्यात। यस्यात माने हे कृष्ण, आपका एक बार भी यदि कोई दर्शन कर लेता है तो इस भवसागर में फंसा हुआ जीव जो रात दिन दुखी हो रहा है, 84 लाख की योनियों में फंसा हुआ है, ऐसे भवसागर में फंसा हुआ जीव एक बार भी आपका दर्शन कर लेता है तो वह सदा सदा के लिए वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। फिर से उसे इस भवसागर का दर्शन नहीं होता है। भवतः आपका दर्शनम यस्यात्, जिसको आपका दर्शन हो जाता है उसे पुनः फिर से इस भवसागर का दर्शन नहीं करना पड़ता है। सत्य बात है भक्तों, भगवान का दर्शन करने से इस संसार में फिर से नहीं आना पड़ेगा। इसलिए हमें बार बार भगवान के मंदिरों में जाना चाहिए और ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। अब संसार में अज्ञानियों की कमी नहीं है। जब ऐसी बात कहते हैं कि भगवान का दर्शन करना चाहिए मंदिरों में जाकर, तो दुनिया के लोग कहते हैं मन चंगा तो कथौटी में गंगा। यदि मन चंगा है तो घर बैठे गंगा है, मंदिरों में जाने की क्या आवश्यकता है? ये मंदिरों में जाकर भगवान का दर्शन करने की क्या आवश्यकता है? घर बैठे गंगा। भारतवर्ष में कहावत है, प्राय लोग कहा करते हैं मन चंगा तो कथौटी में गंगा, लेकिन मन चंगा कब होता है? क्या हमारा मन चंगा है? मन में अनेकों प्रकार के दोष भरे हुए हैं। जिस घर में मात्र रजोगुण और तमोगुण भरा हुआ है वहां पर भगवान कैसे प्रकट हो सकते हैं? वैसे भगवान तो सब जगह पर हैं, परंतु मंदिरों में भगवान प्रकट रूप से है ना। जैसे हम यहाँ पर वातावरण में बैठे हैं, यदि अपने मोबाइल को सर्चिंग मोड पर डाला जाए तो अनेकों नेटवर्क वातावरण में घूम रहे हैं। वोडाफोन है, टाटा डोकोमो है, रिलायंस, अनेकों नेटवर्क। आज तो डिश टीवी का जमाना है, देख रहे हैं डिश टीवी सब जगह। खाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, लेकिन डिश टीवी घर घर पर है। ये डिश टीवी के नेटवर्क वातावरण में घूम रहे हैं। एयरटेल, रिलायंस, बहुत सारी डिश टीवी। ये वातावरण में, ये हवा में नेटवर्क है, लेकिन वह नेटवर्क वही पकड़ सकता है जिसके पास टीवी है। ये जितने भी चैनल हैं, ये सारी चैनल हवा में, वातावरण में हैं, लेकिन उस चैनल को देखने के लिए टीवी की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार भगवान सब जगह पर है। ये जितने भी चैनल है ना, ये चैनल सब जगह पर है। सब जगह पर चैनल हैं, लेकिन उस चैनल को देखने के लिए टीवी की आवश्यकता है। वैसे भगवान सब जगह पर है, उस भगवान को देखने के लिए भक्ति और प्रेम करने की आवश्यकता है। तो सब जगह पर भगवान है, ये नेटवर्क सब जगह पर है, लेकिन उस चैनल को देखने के लिए टीवी चाहिए, और हमारे घर पे टीवी नहीं है। भगवान को देखने वाला टीवी, और किसी के पास है तो ब्लैक एंड व्हाइट है, टूटा फूटा। भगवान को यदि देखना चाहते हैं, मंदिरों में जाकर भगवान का दर्शन करना चाहिए।
भवतः दर्शनम यस्यात् अपुनर्भवम दर्शनम। एक बार भी कृष्ण का दर्शन हो जाता है तो फिर से संसार में आना नहीं पड़ता है। भगवान के दर्शन की महिमा शास्त्र में अनेकों जगह पर बताई गई। भागवत के अंतिम श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शयनम तम नमामि हरिम परम तम नमामि हरिम परम। सूत गोस्वामी कहते हैं, प्रणामो दुख शमनम। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के दुख है, आदिदेविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। उन समस्त दुखों से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान का दर्शन करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। क्या मिलेगा? कहते हैं प्रणामो दुख शमनम। जैसे हम भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान हमारे सारे दुख समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और भगवान की प्रिया श्री गोपीजन अपने गोपी गीत में भी कहती हैं, प्रणत देहि नाम पाप कर्शनम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। प्रणत देहि नाम पाप कर्शनम। गाइए, प्रणत देहि नाम पाप कर्शनम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। प्रणत देहि नाम पाप कर्शनम तृणचरानुगम। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषु न कृन्दिरेच्छयम्। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषु न कृन्दिरेच्छयम्। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन की महिमा, उनको प्रणाम करने की महिमा गोपियां जानती हैं। गोपियां कहती हैं, प्रणत देहि नाम पाप कर्शनम। हे कृष्ण, यह देहधारी जीव, हम सब भगवान के अंश हैं, जीव हैं, आत्मा हैं, और हम सबको ये देह मिला है। और भक्तों, हमें देह मिला है, इसका अर्थ है कि हमने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पाप किया है। पाप के कारण ही यह देह मिला है। यदि हमने पाप न किया होता तो हम भगवान के धाम वैकुंठ में होते। तो निश्चित रूप से हम सब ने पाप तो किया है। गोपियां कहती हैं कि यह देहधारी जीव जो जन्म जन्मांतर से पाप करते हुए आया है, ऐसा पापी देहधारी जीव यदि एक बार भी आपका दर्शन करते हुए आपके चरणों में प्रणाम कर देता है तो आप उनके सारे पाप हर लेते हो, सारे पाप खींच लेते हो। पाप कर्षणम। बोले ऐसा कोई प्रमाण है जिसके पाप भगवान ने खींच लिए हो? बोले है ना, फणी फणार्पितम है। वृंदावन में यमुना नदी में कालिय नाग रहता था।
भागवत के 10वें स्कंद में बहुत सुंदर कथा है। रमणक द्वीप से आया था ये कालिया नाग, जो आज का फिजी नामक जो देश है न्यूजीलैंड के बाजू में, वहाँ का था ये कालिया नाग। और गरुड़ जी के श्राप से वहाँ से भागकर यमुना में आकर बैठा था और रात दिन अपने मुख से विष छोड़ता था, जहर उगलता था। कालिया जहां पर रहता था ब्रज वृंदावन में, उस यमुना के किनारे पर यदि गाय उस यमुना जल को पीती थी तो वह जहरीले जल को पीकर ही मर जाती थी, ब्रजवासी मर जाते थे। और उस विष का इतना प्रभाव था, उस जल को पीने की बात तो दूर रही, वहां से कोई पक्षी भी उड़ता था वो भी उस विष के प्रभाव से गिर जाता था, मर जाता था। भयंकर विष था। एक दिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि संसार में जहां भक्त लोग मेरा नाम लेते हैं तो उनके जीवन का जहर निकल जाता है, और साक्षात मैं जहां पर वृंदावन में रहता हूं और ब्रजवासी लोग उस कालिया नाग के जहर से परेशान, आज तो इस कालिया को मैं मार डालूंगा, आज तो इसका जहर निकाल दूंगा। प्रतिदिन की भांति सुबह उठकर अपने सखाओं के साथ गाय बछड़े चराने के लिए जाते थे, लेकिन आज कृष्ण अपने बड़े भाई दाऊ जी को नहीं लेकर गए। भगवान की 2 लीला ऐसी हैं जहां पर बलराम को घर पर छोड़कर गए, एक तो ब्रह्म विमोहन लीला और दूसरी कालिया दमन लीला। भगवान दाऊ जी को सुला दिए, योग निद्रा में सुला दिए, और दाऊ जी सोते रहे और कृष्ण अपने सखाओं के साथ गाय बछड़े चराने के लिए निकल पड़े। प्रश्न हो सकता है कि कृष्ण दाऊ जी को क्यों नहीं लेकर गए? इसके 2 कारण हैं। कारण एक, क्योंकि दाऊ जी बलराम जी जो है वो अनंत शेष के अवतार हैं। बलराम जी अनंत शेष के अवतार हैं और आज भगवान को कालिया नाग को मारना था। भगवान कृष्ण ने सोचा कि यदि कालिया नाग को मारने जाऊंगा तो बलराम भी शेष है और ये कालिया है, दोनों भाई भाई हैं, बलराम मुझे मारने नहीं देगा, अपने बिरादरी के आदमी को मारने नहीं देगा, और यदि दाऊ के सामने मारूंगा तो शायद बुरा लग जाएगा। कारण एक, इसलिए भगवान कृष्ण बलराम जी को अपने साथ नहीं लेकर गए। दूसरा कारण, बलराम जी भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर सेवा करते थे, वात्सल्य भाव था कृष्ण के प्रति। यदि बलराम साथ में होते तो कृष्ण को कभी यमुना में कूदने न देते, ये लीला नहीं करने देते, इसलिए कृष्ण बलराम जी को साथ में नहीं लेकर गए। और तीसरा कारण, कृष्ण ने सोचा जब मैं यमुना में कूदूंगा, कालिया का दमन करूंगा, उस समय ब्रजवासी गण पागल हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे और मेरे पीछे सब लोग यमुना में कूदेंगे, लेकिन दाऊ यदि उपस्थित रहेंगे तो सबको रोक लेंगे, क्योंकि उनके पास दिव्य हल है, उस हल के द्वारा सबको बाउंड्री बनाकर खड़े रह जाएंगे। और ऐसा ही हुआ आगे चलकर। माता पिता यशोदा और नंद बाबा को सांत्वना देने के लिए दाऊ जी तो रहेंगे। तो इन सब कारणों से कृष्ण दाऊ जी को नहीं लेकर गए, अकेले निकल पड़े हैं गाय और बछड़ों को लेकर चराने के लिए। भगवान कृष्ण बहुत सुंदर अपने सखाओं के साथ लीला कर रहे हैं, और लीला करते करते कृष्ण ने देखा कालिया रथ पर पहुंच गए, जहां पर कालिया नाग उस यमुना जल को बिल्कुल दूषित कर चुका था। कृष्ण ने आज सोच लिया, अपने दुपट्टे को कमर पर कस लिया और यमुना में कूदने के लिए तैयार हुए। सखाओं ने रोका, कृष्ण मत जाओ।
लेकिन अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान सदैव तैयार होते हैं। और उस समय कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और वहां से उस यमुना नदी में छलांग मारे। भगवान कृष्ण उस यमुना की गहराई में पहुंच गए और वहां गहराई में उस समय कालिय नाग सो रहा था। और कालिय नाग अकेला नहीं रहता था, उनकी अनेकों पत्नियां थी उनके साथ। वह कालिया सो रहा था और उनकी पत्नियां वहां पर थी। कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देखकर, बाल स्वरूप को देखकर कालिय नाग की पत्नियां पिघल गई और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी कि दिखने में आप बहुत सुंदर हो कृष्ण, तुम यहां से वापस लौट जाओ, यदि हमारे पति जग जाएंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। इन लीलाओं के ऊपर आचार्यों ने, संतों ने बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। गुजरात के संत नरसिंह मेहता ने बहुत सुंदर गाया। ए जड़ कमल छाड़ी जाने बाळा, स्वामी अमारो जागशे जागशे ने मारशे तने, भाळ हत्या लागशे ए जड़ कमल छाड़ी जाने। वो कालिया नाग की पत्नियां कालिया नाग कृष्ण को मना रही है कि कृष्ण वापस लौट जाओ, तुम हमारे स्वामी को नहीं जानते, ये बड़ा दुष्ट है, वो जगेगा तो तुम्हें मार डालेगा। कृष्ण ने कहा तेरे स्वामी को जगाने के लिए आया हूं, इतने दिन से सोया है, अज्ञान की निद्रा में सोया है, आज मैं उसे वास्तव में जगाने के लिए आया हूं। कृष्ण ने एक हाथ कालिय के ऊपर मारा, कालिय जग गया। कालिय ने देखा मेरे घर पर आकर कोई मुझे तमाचा मारे, है कौन? देखा तो एक छोटा सा बालक उस कालिय के सामने खड़ा था। तुरंत कालिय कृष्ण को मारने के लिए तैयार हो गया। भगवान कृष्ण के ऊपर कालिय ने प्रहार किया। जैसे ही कालिय प्रहार करने आता, कृष्ण बाजू में हो जाते, कालिय सीधा आगे चला जाता। बहुत उसका मोटा तगड़ा शरीर था उस कालिय नाग का। पुनः कालिय ने कृष्ण के ऊपर प्रहार किया। बार बार कालिय प्रहार करने लगा, कृष्ण अपनी जान बचाने लगे और भगवान कृष्ण कालिय के पीछे चले जाते। वे कालिया गोल गोल घूमने लगा और उसी समय भगवान कृष्ण छलांग मारकर कालिय के मस्तक के ऊपर चढ़ गए। कृष्ण ने सोचा आज दुनिया में लोग बहुत प्रकार के डांस करते हैं, रेन डांस करते हैं, रॉक डांस करते हैं, लेकिन आज मैं कालिय डांस करूंगा। आज मैं इस कालिय के ऊपर नाचूंगा। भगवान कृष्ण के मन में नाचने की इच्छा हुई और उसी समय आकाश में समस्त देवता प्रकट हो गए। आकाश में देवता प्रकट हो गए, गंधर्व प्रकट हो गए, चारण विद्याधर अपने अपने वाजिंत्र बजाने लगे, गाने लगे और उस समय भगवान कृष्ण कालिय के ऊपर नृत्य करने लगे। अद्भुत नृत्य। उस कालिय नाग की सहस्त्र फेण थी, 1000 फेण थे कालिय नाग के। और कालिय अपनी एक फेण ऊपर करके जैसे ही कृष्ण को मारने जाता, उसी समय भगवान कृष्ण अपना चरण उस कालिय के मस्तक के ऊपर रख देते। उस कृष्ण के चरण का प्रहार होते ही कालिय के मुख से सारा विष निकल जाता। कालिय अपनी दूसरी फेण ऊपर करता, कृष्ण अपना चरण उसके उस फेण के ऊपर, तीसरी फेण ऊपर करता, कृष्ण अपना चरण उस फेण के ऊपर। एक अद्भुत नृत्य हो गया। कर सार पार साधार या मार कर अनुसार कर पर पर दर मैल करे, अरे हर सुर या वार या पर यन कर, नटवर मन हर भैर बने, अरे मन हर मटक लटक पट
मुकुट मुकुट शिर सवर नमे गण रण पट फरड़ फरड़ पद घूंगर रंग भर सुंदर श्यामर मेरे जिरे रंग भर सुंदर श्यामर मेरे जिरे रंग भर सुंदर श्याम। भगवान कृष्ण उस कालिया के मस्तक पर नाचने लगे। यद्यपि भगवान कृष्ण कालिया के मस्तक के ऊपर अपने चरण का प्रहार करते थे, कालिया तेज गति से अपनी फण को ऊपर करता था और भगवान कृष्ण तेज गति से उस प्रत्येक फण के ऊपर अपना चरण रखते थे। अद्भुत नृत्य। और उसी समय ब्रजवासियों को पता चला, नंद यशोदा को पता चला कि कृष्ण यमुना में कूद पड़े हैं। सब लोग अपने अपने घर को छोड़कर पूरा ब्रज उस यमुना के तट पर आ गया और हाहाकार मच गया। और सब लोग, यशोदा मूर्छित हो गई, नंद बाबा मूर्छित हो गए। उस समय बलराम जी आए और कहने लगे कि आप चिंता मत करो, आप कृष्ण को जानते नहीं हो। कृष्ण कोई साधारण लड़का नहीं, साक्षात विष्णु है। आप देखिएगा अभी कृष्ण इस यमुना से बाहर निकलेगा। भगवान कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे थे। कृष्ण ने सोचा कि यह नृत्य मेरे भक्त ब्रजवासियों को भी दिखाना चाहिए। उस कालिया के ऊपर नृत्य करते हुए भगवान कृष्ण कालिया को लेकर यमुना से बाहर आए और हजारों ब्रजवासी अपनी एक दृष्टि से देखने लगे कि भगवान कृष्ण उस कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। दमक दमक दादुर दव डमकत तत मोर मलाल गिरा तव पियु पियु शब्द पुकारत जात पियु पियु को किल कंठ गिरा तव गड़ गड़ नव हो कड़ा कन घड़ गिरिवर शिखर बजे गण पट फरड़ फरड़ पद घूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जिले रंग भर सुंदर श्याम मेरे जिले रंग भर सुंदर श्याम। भगवान कृष्ण उस कालिया के ऊपर अद्भुत नृत्य करने लगे। कृष्ण का अद्भुत नृत्य और एक एक करके भगवान कृष्ण ने कालिया के समस्त फेण के ऊपर प्रहार किया और कालिया के मस्तक से सारा विष निकल गया। अंत में भगवान कृष्ण ने कालिया को अपने वश में कर लिया। कालिया वश में होते ही देवतागण पुष्प की वृष्टि करने लगे और भगवान कृष्ण की जय जयकार करने लगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार कृष्ण के चरण उस कालिया के मस्तक पर पड़ते ही कालिया का सारा विष निकल गया। कालिया नाग की पत्नी भगवान कृष्ण को बहुत सुंदर स्तुति करती है और कहती है, कृष्ण कृष्ण आज तक हमने सुना था कि आप करुणा के सागर हो। हे कृष्ण करुणा सिंधु, आज तक हमने सुना था लेकिन आज देख लिया कि वास्तव में आप करुणा के सागर हो, दीनों के नाथ हो। क्योंकि हम जानती हैं कि हमारा यह पति कालिया जब से हमारी इनके साथ शादी हुई है तब से कोई अच्छा काम नहीं किया। और हम इसका बचपन भी जानती है, बचपन में भी कोई, शादी के पहले भी कोई अच्छा नहीं था है। और पूर्व जन्म में भी हमारे पति ने कोई अच्छा काम नहीं किया होगा, क्योंकि अच्छा काम किया होगा तो कालिया थोड़ी ना बनेगा, गोरा बनेगा। न तो पूर्व जन्म में अच्छा काम किया, न शादी के पहले अच्छा काम किया, न शादी के बाद, और अभी अभी ये हमारा पति आपको मारना चाहता था। लेकिन धन्य हो कृष्ण, आपने हमारे पति के ऊपर अपना पदार्पण कर दिया, अपना श्री चरण कमल रख दिया और हमारे पति को पवित्र कर दिया।
जो चरण बड़े बड़े योगियों के, मुनियों के ध्यान में तक नहीं आते हैं। तपस्वी गण हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन जिस चरण तक को देख नहीं पाते हैं, ऐसे पवित्र श्री चरण आज आपने हमारे पति के मस्तक के ऊपर रख दिए। निश्चित आप करुणा के सागर हो। तो भक्तों, कहने का अर्थ यह है कि हम जब भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं तो हमारे हृदय में जितना भी पाप है, विष है, ये सारा विष निकल जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रसंग में बहुत सुंदर कहा, जैसे कृष्ण कालिय के मुख पर नाचे और कालिय का विष निकल गया, हम लोग भी उस कालिया से कम नहीं है। हमारे हृदय में भी बड़ा विष भरा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य। हमारे हृदय में अनेकों प्रकार का बहुत बहुत विष भरा है। तो कालिय की तरह कृष्ण को भी हम हमारे मुख पर नचाएं। देखिए, कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। कालिय के मुख पर कृष्ण नाचे, कालिय का विष निकल गया, ठीक उसी प्रकार हमारे मुख पर कृष्ण को नचाएंगे, अर्थात हमारे मुख से कृष्ण का नाम लेंगे तो हृदय का सारा विष निकल जाएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी गारंटी देते हैं, सारा विष निकल जाएगा। तो प्रणत देहि नाम पाप कर्षण। कथा का विस्तार हो गया। आइए पुनः देवी कुंती भगवान कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, कृष्ण आपका दर्शन चाहिए और आपका दर्शन हो इसलिए आप हमें दुख दीजिए, क्योंकि जब दुख आता है तब आपकी याद आती है और आप हमें दर्शन देते हैं। देवी कुंती की स्तुति तो बहुत सुंदर है। देवी कुंती ने कहा आगे कि हे कृष्ण, वैसे तो संसार के लोग आपके जन्म के अनेकों कारण बताते हैं। केचित आहु अजम जातम पुण्य श्लोके यकीर्तय। कुछ लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल अजन्मा हो, आपका कभी जन्म होता ही नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आपका जन्म युधिष्ठिर जैसे राजा महाराजाओं की कीर्ति बढ़ाने के लिए हुआ है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी और देवताओं की पुकार से आप प्रकट हुए। तो कुछ लोग कहते हैं कि धरती की रक्षा करने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से अटकलबाजी करते हैं कि आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हो, लेकिन आप इस पृथ्वी पर आए हो इसका वास्तविक कारण मैं जानती हूं। भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर क्यों आए इसका कारण देवी कुंती बताते हुए कहती हैं, वैसे तो गीता में कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान भी कभी कभी कुछ बात घुमा फिरा कर देते हैं। बताइए, कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूं, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। क्या यह बात सत्य है? नहीं है। तत्व से देखा जाए तो दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को यहां आने की जरूरत है? आप विचार कीजिए, जिस भगवान के एक इशारे से ब्रह्मांड का सर्जन होता है, जिसकी आंखों के एक इशारे से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड गिर जाते हैं, उस एक ब्रह्मांड में रहने वाले 2-5 असुरों को मारने के लिए क्या भगवान को यहां आने की जरूरत है? अरे वो तो अपने इशारे से मार सकते हैं। दुष्टों को मारना यह भगवान का मूल कार्य नहीं है। तो भगवान ने दूसरा कारण बताया, धर्म संस्थापन अर्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। यह भी गलत।
धर्म की स्थापना यदि करनी होती तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से, अपने संतों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से करा सकते हैं। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को यहां आने की जरूरत नहीं। भगवान श्री कृष्ण के इस पृथ्वी पर आने का मूल कारण देवी कुंती कहती है, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन्ति निकेचन, करिष्यन्ति निकेचन। कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण देवी कुंती कहती हैं, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम, अस्मिन् भवे, इस भवसागर में, इस संसार में सभी लोग क्लिश्यमानानाम, सब लोग क्लेशांक्रांत हो चुके हैं, सब लोग दुखी हो चुके हैं। इस दुनिया में सबके जीवन में दुख है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, चाहे राजा हो या रंक, चाहे झोपड़ी में रहता हो या करोड़ों की इमारत में रहता हो, लेकिन इस दुनिया में सब लोग दुखी हैं। संसार दावा नललीट है, लोग रात दिन जल रहे हैं, सब दुखी। भारत वाले सोचते हैं कि भारत को छोड़कर यूरोप चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। यूरोप वाले सोचते हैं अमेरिका चले जाएंगे सुखी हो जाएंगे। क्या यूरोप और अमेरिका में दुख नहीं है? सब जगह दुख है। अस्मिन् भवे सर्वजन क्लिश्यमाना नाम, सब लोग दुखी हैं। और संसार के जीव को दुखी देखकर सबसे ज्यादा दुख भगवान के हृदय में होता है। अब ऐसा मत समझिए, हम जब दुखी होते हैं ना तो सबसे ज्यादा दुख भगवान को होता है कि मेरा पुत्र, मेरा संतान या आज मेरा अंश दुखी हो गया। और उस दुखी जीव को सुखी करने के लिए भगवान प्रयास करते हैं। सब लोग दुखी हैं और भगवान चाहते हैं कि संसार के सब लोग सुखी हो जाए। और कैसे सुखी? थोड़े समय के लिए नहीं, नित्य सुखी बन जाए। और यदि नित्य सुखी होना है ना तो भगवान की भक्ति करनी होगी, भजन करना होगा। बिना भगवान की भक्ति किए व्यक्ति के जीवन में नित्य सुख नहीं आ सकता है। क्षणिक सुख आ सकता है, परंतु अनवद्य नित्य सुख तो मात्र भक्ति से ही मिल सकता है। और भक्तों, भक्ति का मुख्य और प्रथम अंग है श्रवण करना, भगवत कथा सुनना, भगवान के बारे में श्रवण करना, ये मुख्य भक्ति है। श्रवणम जिसे कहते हैं, अर्थात अल्टीमेटली जब तक संसार का दुखी जीव भगवान के विषय में सुनेगा नहीं तब तक वह नित्य सुखी नहीं हो पाएगा। पृथ्वी पर आते हैं और इस पृथ्वी पर आकर अनेकों प्रकार की लीला करते हैं और चले जाते हैं। और भगवान के चले जाने के बाद वेदव्यास जी, सूत जी, सुखदेव जी उन लीलाओं को लिपिबद्ध करते हैं, लिखते हैं। और कलयुग की जनता उन लीलाओं को सुनते हैं। और जैसे ही भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तुरंत कलयुग का दुखी जीव परम सुखी बन जाता है। कलयुग के जीव को सुखी करने के लिए, अपनी कथा देने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। कृष्ण के इस पृथ्वी पर आने का यह मुख्य कारण है। क्योंकि जब तक कृष्ण इस पृथ्वी पर आएंगे नहीं, लीला करेंगे नहीं, तो उनकी कथा कैसे होगी? वे अपनी कथा देना चाहते हैं। कई बार भक्तों के मन में अफसोस होता है, हमारे मन में भी होता है कि आज से 5000 वर्ष पहले उन लोगों का कितना सौभाग्य होगा जो कृष्ण के साथ रहते होंगे, कृष्ण को देखते होंगे, कृष्ण का आलिंगन करते होंगे, कृष्ण को दूध पिलाते होंगे। कितना सौभाग्य होगा।
यदि हमारा जन्म 5000 वर्ष पहले हुआ होता तो हम भी वह सौभाग्य ले सकते थे। क्या हम लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि भगवान ने उस सुख से हमें दूर रख दिया? तब देवी कुंती कहती है नहीं नहीं, 5000 वर्ष पहले कृष्ण को देखकर, कृष्ण को गोद में सुलाकर, अपने हाथों से कृष्ण को खिलाकर, कृष्ण का आलिंगन करके जितना सुख मिल सकता था, उससे भी ज्यादा सुख आज भगवान कृष्ण की कथा सुनकर प्राप्त हो सकता है। क्योंकि भगवान और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। कृष्ण ही अपनी कथा के रूप में कर्ण के माध्यम से अपने भक्तों के हृदय में प्रवेश करते हैं और हृदय में प्रवेश करके बहुत सुंदर लीला करते हैं। तो हे कृष्ण,